आप सभी लोगों का मेरे वाईटी चैनल मिशन कोशिश पर बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, वीडियो में जो वर्कशीट आप देख रहे होंगे ये वर्कशीट है कक्षा 6 और वर्कशीट नंबर है 6 माह अगस्त की और 6वें सप्ताह की वर्कशीट है। प्यारे बच्चों, इससे पहले पूर्व में जो हमने पढ़ा वो पढ़ा आंकड़ों से संबंधित जानकारी और उस पे मिलान चिन्ह टेली मार्क्स लगाना हमने सीखा। आज चलेंगे हम वर्कशीट की अगली कड़ी पर। आज जानेंगे हम सीखेंगे आंकड़ों को व्यवस्थित करना। शुरू करते हैं। कक्षा 6 के 16 विद्यार्थियों द्वारा अर्धवार्षिक परीक्षा में गणित विषय में 50 पूर्णांक में से निम्नलिखित प्राप्तांक प्राप्त किए गए। देखिए, नंबर दी है 50 में से किस बच्चे ने 16 बच्चों ने प्राप्त किए। देखिए, पहले बच्चे ने किया मान के चलो 30, फिर 16, फिर 17, फिर 25, 21, 20, 28, 35, 45। इस ढंग से कोमा कोमा करके पढ़ते रहेंगे आप लोग। 40, 44, 32, 18, 24, 30। अब देखिए, यदि 17 या 17 से अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को उत्तीर्ण माना जाए तो इन प्राप्तांकों को देखकर क्या तुरंत यह बताया जा सकता है कि फर्स्ट कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। दूसरा प्रश्न है, कितने विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। थर्ड है इसमें, कितने विद्यार्थियों ने 30 या 30 से अधिक अंक प्राप्त किए। क्या बता सकते हैं आप? इन आंकड़ों को देखकर उक्त प्रश्नों के उत्तर आसानी से नहीं दिए जा सकते क्योंकि ये आंकड़े अव्यवस्थित हैं। अव्यवस्थित मतलब व्यवस्थित नहीं है। अव्यवस्थित आंकड़ों को व्यवस्थित करने के लिए निम्नलिखित 2 विधियों का प्रयोग किया जा सकता है। वो विधि है नंबर 1, आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में लिखना। बी है आंकड़ों का वर्गीकृत करना या आंकड़ों को वर्गीकरण करना। चलते हैं, पहले से मिटाते हैं फिर समझते हैं। अब चलेंगे हम पहली विधि पे ए पे, आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में लिखना। देखिए, आगे चलते हैं। आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखना कैसे लिखेंगे, आइए जानते हैं। ऊपर दिए गए 16 विद्यार्थियों के प्राप्तांकों को आरोही क्रम मतलब छोटी से बड़ी संख्या की ओर क्रम में इस प्रकार व्यवस्थित किया जा सकता है। मतलब छोटी अंक से बड़ी संख्या की ओर बढ़ना। जैसे व्यवस्थित क्रम देखिए, 16, 17, 18। आप कोमा कोमा लगाते जाइए भाई, है ना। 21, 24, 25 मतलब ये सीक्वेंस से आगे बढ़ रही है, बड़ी संख्याएं बढ़ती जा रही हैं। छोटे अंक से बड़ी संख्याओं की ओर क्या हो रहा है, क्रम बन रहा है। देखो, 16, 17, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 30, 32, 35, 40, 44, 45 और 48 कोमा आप लोग लगाते रहिए। अब देखो, अगला है इसमें आंकड़ों को अवरोही क्रम में लिखना। इन आंकड़ों को अवरोही क्रम या बड़ी से छोटी संख्या की ओर इस प्रकार व्यवस्थित किया जा सकता है। पहले हम बड़ा अंक लिखेंगे
सबसे ज़्यादा अंक जिसने प्राप्त किए वो किए हैं 48। 48,45 आप कॉमा कॉमा बोलते रहिए, लगाते रहना अपने कॉपी में। अगर कॉमा नहीं लगाओगे तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा, पूरा वो एक क्या बन जाएगी, बड़ी संख्या बन जाएगी। लेकिन यहाँ पे क्या करना, हमको प्रत्येक में कॉमा का प्रयोग जरूर करना है अवश्य। तो 48, 45, 44, 40, 35, 32, 30, 30 इस ढंग से बड़ी से छोटी की ओर संख्याएं घटते क्रम में आ रही है। अब आप इन आंकड़ों को देखकर तुरंत बता सकते हैं कि कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। कितने विद्यार्थी हुए? 15 विद्यार्थी, क्योंकि ये था 17 या 17 से अधिक अंक जो लाएगा वो उत्तीर्ण माना जाएगा। तो कितने हुए? 16 थे, तो एक के 16 अंक आए तो वो अनुत्तीर्ण हो गया। तो कितने विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए? एक विद्यार्थी। क्यों? उसके 17 या 17 के वो 17 से ऊपर क्या नहीं आए, अंक नहीं प्राप्त कर पाए। वो कितने विद्यार्थियों ने 30 या 30 से अधिक अंक प्राप्त किए? कितने विद्यार्थियों ने किए? हम आसानी से देख सकते हैं। 30 से 30 या 30 से ऊपर वाले विद्यार्थी कितने होंगे? आसानी से हम गिन सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 विद्यार्थी ने क्या किया? 30 या 30 से अधिक अंक प्राप्त किए। अब चलते हैं और इसे एक बार पुनः समझते हैं। आरोही क्रम क्या होता है और अवरोही क्रम क्या होता है। चलते हैं, इस पे चर्चा करते हैं। आरोही क्रम, असेंडिंग ऑर्डर भी इसे कहते हैं। इसमें क्या होता है भाई, छोटी संख्या से हम कहाँ बढ़ते हैं? बड़ी संख्या की ओर। समझ गए? छोटी संख्या से, जैसे यहाँ पे छोटा अंक लिखेंगे हम, माना 10, तो 10 के बाद अगले 20, फिर 30, इस तरह से हम ऊपर की ओर बढ़ते हैं आगे। अगर इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, जैसे 10, आगे 20, 30, फिर आगे 40, 50, 60, 70, मतलब क्या हो रहे हैं, अंक बढ़ते जा रहे हैं, संख्याएं का मान क्या हो रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है। तो छोटे अंक से बड़े की ओर बढ़ना क्या होता है? आरोही क्रम कहलाता है भाई। मिटाते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। समझ गए होंगे? जैसे यहाँ पे उदाहरण में है, ये आंकड़े हैं अव्यवस्थित, मतलब व्यवस्थित नहीं है ये। कहीं 30 पहले है, 16 है, फिर 17 है, 25 है, 21 है, तो ये अव्यवस्थित है। इनको हम व्यवस्थित करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? आरोही क्रम का, असेंडिंग ऑर्डर का, या छोटी से बड़ी संख्या की ओर का प्रयोग करेंगे। तो जैसे यहाँ पे हम सबसे छोटा अंक है 16, फिर 17, फिर आगे इसको हमने चेन बनाई बड़ी की ओर। तो आप अब समझ गए होंगे, आरोही का मतलब होता है बढ़ते क्रम में क्रम। अब अवरोही क्रम में चलते हैं। अवरोही क्रम, डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब बड़ी संख्या से कहाँ चलते हैं हम? छोटी संख्या की ओर। समझ गए? मिटाते हैं। जैसे मैंने लिखा, यहीं पे देखिए उदाहरण पे, जब हमने व्यवस्थित कर दिया तो यहीं पे देखिए, इसी को लेकर चलते हैं। जो अवरोही क्रम होता है भाई, वो आरोही क्रम का उल्टा होता है। ठीक है ना? अवरोही क्रम क्या होता है? आरोही क्रम का
व्युत्क्रम उल्टा होता है, अपोजिट होता है। आरोही क्रम में बड़ी संख्या, तो आरोही क्रम में लगाए 16, 17, 28 तरफ बढ़ रहे थे। अब यहाँ पे 48, उसके बाद 45 छोटे बड़ी, जैसे हम उल्टी गिनती पढ़ते थे ना पहले 100, 99, 98, तो इसी तरह अवरोही क्रम होता है। अब देखेंगे आप लोग अवरोही क्रम मतलब बड़ी संख्या से छोटी संख्या की ओर। ठीक, जैसे बड़ी संख्या लिखी हमने 100 का अंक और छोटी संख्या हुई जैसे 10, तो इसके बीच की संख्याओं को जब हम लिखेंगे तो हम लिखेंगे 100, फिर 99, फिर 98, ये ढंग से नीचे नीचे आते 50, फिर 20, फिर 10 और फिर 1। ये बड़ी संख्या से छोटी संख्या की ओर मिटाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब आप इस वर्कशीट में जान गए होंगे कि आंकड़ों को कैसे व्यवस्थित करना है, फिर उनको आरोही क्रम में कैसे लिखना है, अवरोही क्रम में कैसे लिखना है। और वर्कशीट में इन प्रश्नों को भी आपने क्या करना है, साथ साथ में हल करने हैं ये। अब अगला है हमारे पास इसमें दंड आरेख, समझते हैं इसे, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, आंकड़ों का आरेखीय निरूपण या प्रदर्शन कई प्रकार से किया जा सकता है। फर्स्ट है चित्रीय निरूपण या चित्रों द्वारा प्रदर्शन। दूसरा है दंड आरेख निरूपण। पढ़ते हैं इसे। देखिए, आंकड़ों को दंड चित्रों या दंड आरेख के माध्यम से दिखाया जा सकता है। ये दंड आरेख वास्तव में आयताकार पट्टियों को खड़ी या ऊर्ध्वाधर या बड़ी क्षैतिज स्थिति में खींचा जाता है। ये आयताकार पट्टियां समान चौड़ाई की होती है। इन्हें समान दूरी पर बनाया जाता है। दंड आरेख को देखकर बहुत सी जानकारियां प्राप्त की जा सकती हैं। इनके द्वारा छात्रों के प्राप्तांक, भार, ऊंचाई, आयु आदि को प्रदर्शित किया जाता है। आंकड़ों का प्रस्तुत करने का यह निरूपण दंड आरेख या दंड आलेख कहलाता है। प्यारे बच्चों, बढ़ते आगे। देखिए, प्रश्न है, कक्षा 6 के 5 विद्यार्थियों द्वारा गणित में पूर्णांक 100 में से प्राप्त किए गए अंकों को सारणी में दिखाया गया है। इन आंकड़ों को दंड आरेख द्वारा प्रदर्शित कीजिए। विद्यार्थी का नाम देख पा रहे होंगे आप। विद्यार्थी का नाम शुभम, परमजीत, इकबाल, आकांक्षा और सुधीर। प्राप्तांक मतलब प्राप्तांक जो 100 में से उन्होंने अंक प्राप्त किए। शुभम ने 70, परमजीत ने 45, इकबाल ने 50, आकांक्षा ने 90 और सुधीर ने 80 अंक क्या करें, 100 में से प्राप्त करें। मिटाते फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसमें हल कैसे करने। सबसे पहले पैमाना बनाएंगे। पैमाना बना है यहाँ पे 1 इकाई बराबर 10 खाने, और या 1 सेंटीमीटर की लंबाई 10 अंकों को प्रदर्शित करेगी। दंड आंकड़ों का दंड आरेख ऊर्ध्वाधर दिशा में। ठीक, दंड आरेख से हमें मालूम होता है, ये देखो प्यारे बच्चों, ये दंड आरेख बना हुआ है यहाँ पे, मालूम होता है। आकांक्षा को गणित में मिले अंकों का दंड आरेख ऊंचा है। देखो भाई, आकांक्षा ने कितने नंबर लिए, 90 मार्क्स लिए, तो इनका क्या है, ये
दीवार सबसे ऊपर चढ़ी है। फिर देखिए, परमजीत को गणित में मिले अंकों का दंड। परमजीत देखिए, परमजीत ने कितने करे भाई? 45, 45। तो इसलिए उनका क्या है, जो दंड आरेख है, जो दीवार है, वो नीचे है, सबसे छोटा है। अतः परमजीत के अंक गणित में सबसे कम आए। चलो समझते हैं इसे प्यारे बच्चे। इसके लिए सबसे पहले हम क्या लेंगे? ग्राफ पेपर लेंगे। ऐसे ग्राफ पेपर होता है। अब देखिए, इसमें 1-1 सेंटीमीटर के क्या होते हैं? वर्ग होते हैं या खाने होते हैं। ये इस तरह से आप देखेंगे, ग्राफ पेपर की नोटबुक आती है, नहीं तो जो हमारी प्रैक्टिकल बुकें होती हैं, बड़ी कॉपियाँ, उन पे भी ग्राफ पेपर रहते हैं। आप वहाँ से भी देख सकते हैं। अब देखिए, यहाँ लिखेंगे हम बच्चों के नाम। 1 2 3 4 5 बच्चे हैं हमारे पास, ठीक है। अब ये ग्राफ पेपर है, मान के चलो। अब यहाँ एक खाना बराबर, जो ये खाना है, इसके बराबर होगा कितना? 10 अंक। फिर 20, फिर 30, फिर 40, 50, 60, 100 पर इसी तरह हम कहाँ तक पहुँचेंगे? पूरे 100 तक। यहाँ पे स्पेस की कमी है, इसीलिए ऐसे आप प्रत्येक एक खाने पे 10-10 को ऊपर बढ़ेंगे। यहाँ नाम लिखेंगे उनका। क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? नाम। जैसे यहाँ पे शुभम लिखा, यहाँ पे क्या लिखा? परमजीत लिखा, यहाँ पे इकबाल, यहाँ पे आकांक्षा और यहाँ पे सुधीर। तो यहाँ पे मैं 100 कर रहा हूँ आकांक्षा ने 90 अंक हासिल करे। तो ये हम इस तरह से इसको 100 करा मैंने, सबसे ज़्यादा अंक वाले को। इसने लिए 90 मार्क्स 100 में से। और सबसे कम करे परमजीत ने 45, तो 45 आएगा 40 और 50 के बीच में। तो इस तरह से हम ये परमजीत के तो क्या करेंगे? शो करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आपने ग्राफ की सहायता से इसे पूरा करना है। आशा करता हूँ आप इसे समझ पा रहे होंगे। एक बार और बता देता हूँ आपको जानकारी के लिए। सबसे पहले प्यारे बच्चों, हमको ग्राफ पेपर लेना है भाई ये। फिर इसमें आपने नहीं खींचनी उसमें लाइन, ये अपने आप लाइन खींची मिलेगी आपको। ऐसे इस तरह से आपने क्या करना है? लाइन बड़ी होगी ऐसे। ये ऐसे इस तरह से ग्राफ क्या आएगा? ये बनेगा भाई। ये इस तरह से हम क्या करेंगे? बना सकते हैं इनको ऐसे। अब यहाँ पे परमजीत ने 45 अंक प्राप्त किए, तो ये परमजीत का है। और ये 90 अंक वाला आकांक्षा 80, इसी तरह से 70 और 50, जो भी है, मतलब इस तरह से बनेगा। ये मिटाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे आप लोग, प्रश्न नंबर 1 अगला आपके लिए। एक गांव के 12 परिवारों में बच्चों की संख्या सारणी में दी गई है। परिवारों की संख्या भाई 1 2 3 4 5, कहाँ तक? एक परिवार से शुरू और 12 परिवार रहते हैं, ठीक है। और इनमें बच्चों की संख्या, पहले परिवार में 3 बच्चे हैं, दूसरे में 2, तीसरे में 2, चौथे में 1, और जो 5वां परिवार है उसमें कोई बच्चे नहीं है, तो 0। छठवें परिवार में 3 बच्चे, 7वें में 1, 8वें में 4, 9वें परिवार में 1, 10वें में 3, 11वें परिवार में 2 बच्चे और 12वें में भी 2 बच्चे। जो 12वां परिवार है उसमें भी कितने बच्चे हैं? 12 बच्चे। देखिए अब क्या करना है आपने इसे, इन आंकड़ों द्वारा, जो परिवार दे रखा है,
इसमें क्या लगाना हमने, टेली चिन्हों का प्रयोग कर बारंबारता सारणी बनाइए। देखिए यहाँ पे सारणी बना रखी है, देख पा रहे होंगे आप। परिवारों की संख्या जैसे 1 2 3 4 पूरे क्या 12 परिवार हैं। समझ में आई बात। इसमें बच्चों की संख्या, टेली मार्क्स जो हमने सीखा है, और बारंबारता मतलब कितनी बार आई। बारंबारता मतलब अगर किसी परिवार में 2 बच्चे हैं तो ये 2 बच्चे वाले कितने परिवार हैं, कितने परिवार। बारंबारता मतलब कितने बार। ठीक, जैसे किसी परिवार में 3 बच्चे हैं, 3 बच्चों वाले, तो कितने परिवार ऐसे हैं जिनके यहाँ 3 बच्चे हैं, तो उनको हम लिखें। जैसे 3 परिवार वाले संख्या वाले परिवार हैं हमारे पास 4, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4। या एक बच्चे वाले कितने परिवार हैं, जैसे एक बच्चे वाले परिवार में 4 हैं, 5 हैं, 2 हैं, 3 हैं, तो हम लिखेंगे 3 परिवार ऐसे हैं जहाँ एक बच्चा है जिस परिवार में। मिटाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिएगा आप लोग, अब जैसे यहाँ पे सारणी दे रखी है प्यारे बच्चों, परिवार संख्या 1, तो परिवार संख्या 1 में बच्चों की संख्या कितनी है, कितने ऐसे परिवार हैं जहाँ बच्चों की संख्या क्या है, 0 है भाई। तो 0 परिवार वाले कितने इसमें देखेंगे हम इस सारणी में। ठीक है, इस सारणी में ढूंढेंगे हम 0 परिवार वाले बच्चों की संख्या। तो एक परिवार निकला भाई जहाँ क्या है 0 है। 5वें नंबर के परिवार में क्या है बच्चों की संख्या 0, तो 0 वाले परिवार वालों की संख्या 1। देखिए बारंबारता 1। फिर ये परिवार क्रमांक है। फिर एक बच्चे वाले परिवारों की संख्या, अब ढूंढेंगे हम किस परिवार में एक बच्चे हैं। जैसे चौथा नंबर के परिवार में एक बच्चा है, फिर 7वें परिवार में एक बच्चा है 2, फिर 9वें परिवार में एक बच्चा है 3, तो संख्या होगी 3। समझ पा रहे होंगे आप लोग। टेली मार्क्स बाद में लगाएंगे। ठीक हो गया। फिर देखिए दो बच्चों वाले परिवारों की संख्या है, तो 2 बच्चे वाले परिवार, एक जिन परिवारों में 2 बच्चे हैं भाई, 1 2 3 और 4 परिवार ऐसे हैं जिनमें क्या है 2 बच्चे। यहाँ पे गलती से 5 दिया है, 4 होगा भाई। यहाँ पे कितना होगा, मेरे हिसाब से हम देखने में ये आ रहा है यहाँ पे होगा 4, 5 नहीं, मुझे तो 4 ही दिख रहे हैं। आप लोगों को शायद 4 ही दिखेंगे, फिर भी देख लेते एक बार। 2 संख्या वाले परिवार, ऐसे परिवार जिनमें कितने बच्चे हों 2, तो 1 या 1 2 3 और 4 ही परिवार हैं भाई। यहाँ 5 नहीं होगा बल्कि क्या होगा 4 होगा यहाँ। ठीक, मिटाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 3 बच्चों वाले ऐसे कितने परिवार हैं जिनके परिवार में 3 बच्चे हैं भाई। तो 3 बच्चे कहाँ कहाँ हैं, एक इस परिवार में 3 बच्चे, 1 2 और 3 परिवार हैं। कितने परिवार, 3 बच्चों वाले कितने 3, ये भरने आपने 3। और 4 वाले ऐसे कितने परिवार हैं जिनके घर में 4 बच्चे हैं, तो एक ही परिवार है वो 8 नंबर का परिवार, जिनके घर में क्या है 1। तो अब इसने टेली मार्क्स मिलान चिन्ह लगाना है। मिलान चिन्ह कैसे लगाएंगे,
यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे भी टेली मार्क गलत लगा है भाई। 1 है तो 1 आएगा ऐसे। 3 है तो टेली मार्क्स 1 2 3 लगेगा। 4 है तो 1 2 3 4 है। ठीक, इस तरह से आपने क्या करना है, इसे पूरा करना है। आशा करता हूँ आप इसे समझ पा रहे होंगे। बढ़ते हैं आगे। प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप अब दंड आरेख से संबंधित और बारंबारता से संबंधित इस वर्कशीट को हल कर पाएंगे। इसी के साथ आज के लिए इतना ही। नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बच्चों।